नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका ट्रिप स्टाइल पर, जहाँ पे हम 12 CBSE फिज़िक्स का चैप्टर 1 पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो आज के टॉपिक्स हमारे जो हैं वो हैं टाइप्स ऑफ चार्जिंग, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे एक एक करके। टाइप्स ऑफ चार्जिंग, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके बाद जो तीसरा लेक्चर आएगा इस चैप्टर का, वो हमारे पहले चैप्टर का जो आधा पार्ट है, जो कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द चैप्टर विल एंड इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैनल। सो आगे बढ़ते हैं हम पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ चार्जिंग। टाइप्स ऑफ चार्जिंग, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जिंग। The very first is conduction. कंडक्शन क्या होता है कि जब एक बॉडी, जो कोई चार्ज्ड बॉडी हो, और आप दूसरी अनचार्ज्ड या फिर चार्ज्ड बॉडी उसमें टच कराएं पहली बॉडी से जो कि चार्ज्ड है, दूसरी चार्ज या अनचार्ज्ड कुछ भी हो सकती है, उसको जब आप टच कराते हैं तो पहली बॉडी जो होगी, सपोज़ कि दूसरी बॉडी में कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है वो, तो वो क्या करेगा, पहली बॉडी जो होगी वो अपना सेम नेचर ऑफ चार्ज, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप देखें तो कंडक्शन इज व्हाट व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी touches another body which is charged or neutral body. It transfers the same nature of charge to the second body. If we want to take an example, there is a charged body which have a positive charge, और दूसरी बॉडी जो है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, जब उसके टच में आती है तो कुछ टाइम के बाद, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही चार्ज को ट्रांसफ़र होने में, तो ये जो पहली बॉडी है ये दूसरी बॉडी में सेम नेचर ऑफ चार्ज, आप देखिए सेम नेचर कहने का मतलब इसके पास, पहली बॉडी के पास अगर प्लस है तो दूसरी बॉडी को भी वो प्लस चार्ज ही ट्रांसफ़र कर देता है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट कंडक्शन, की बॉडी टच होनी चाहिए, और टच होने से पहली बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी में सेम नेचर का चार्ज जब ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकेंड बॉडी हैज़ बीन चार्ज्ड विद द सेम नेचर एज द फर्स्ट बॉडी। सेकेंड जो हमारा चार्जिंग का मेथड है वो है इंडक्शन। आप समझ रहे होंगे कि पहला अगर टच करा करके चार्जिंग किया जा रहा था, तो यहाँ जो चार्जिंग होता है वो विदाउट टचिंग होता है, विदाउट टचिंग, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, विदाउट टचिंग। When a charged body without touching the body, another body which is charged or neutral, it transfer the different nature of charge, वो अलग नेचर ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर पहली बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, पहली बॉडी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दूसरी बॉडी को उसके बिना कांटेक्ट में आए उसको जो चार्ज देगी वो नेगेटिव चार्ज देगी। देखिए पहली बॉडी पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज ले रही है, तो जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है दूसरी बॉडी को, वो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज उसको ट्रांसफ़र करता है। इसकी एक कंडीशन ये है कि जो दूसरी बॉडी है, ये दूसरी बॉडी जब पहली बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चार्ज हो कैसे जाती है। एक्चुअली ये चार्ज ऐसे हो जाती है कि जो पहली बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई इसके पास चार्ज है तो इसकी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो अगर उस फील्ड के दायरे में ही कोई बॉडी आएगी तो ही पहली बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र कर पाएगी, वरना नहीं कर सकती। तो कंडीशन ये है कि जो दूसरी बॉडी है
उसको पहली बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आना है, उसके फील्ड में आना है, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ है, जहाँ तक वो इस दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, या जहाँ तक उसकी आप कह सकते हैं कैपेसिटी है, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ है, अगर वहाँ तक आता है तो ये दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो इंडक्शन इज़ व्हाट, when a charged body transfers the different nature of charge without touching, it means कि वो उसकी फील्ड में आ जाए बस, फिर वो उसको चार्ज ट्रांसफ़र कर देगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो उसको डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा। आगे चलते हैं हम आज अपने दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैटर होता है उसके 3 पार्ट हैं। कई लोग कहेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जी हाँ, वो भी सही है। वो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो मैटर के 3 टाइप्स हैं, वो देखिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को जब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसका कुछ बेसिस होता है। तो वहाँ जो स्टेट ऑफ मैटर है कि वो स्टेट उसकी क्या है, वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है, तो उस हिसाब से उसके स्टेट पे डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री चार्ज भी मैटर को डिवाइड किया जा सकता है। मैटर के पास फ्री चार्ज है या नहीं है, या थोड़ा है या कम है, उस हिसाब से भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। आप पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखिए, फ्री चार्ज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, फ्री चार्ज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कंडक्टर के केस में, हैविंग फ्री चार्ज इन इट। उसके पास फ्री चार्ज है, जिनको हम कहते हैं आवारा इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज they have high capacity to transmit the charge। उनके पास हाई कैपेसिटी है कि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। भाई, किसी भी मटेरियल के अंदर, मैटर के अंदर अगर कोई फ्री होगा तभी तो एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाएगा। अगर ये कोई एक मटेरियल है, यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है और हमने कोई चार्ज इसको दे दिया, तो ये मान लो चार्ज ए है, ए चार्ज मैंने दे दिया, तो इस ए चार्ज को इस एंड से इस एंड तक ले जाने के लिए कोई तो आदमी होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए। तो फ्री अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही वो ले जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, अ कंडक्टर इज़ अ मटेरियल विच हैव more and more free electrons in it, which is responsible for the transmission of charge। एग्जाम्पल के लिए आयरन है, स्टील है, गोल्ड है और भी कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स, अब देखिए सेमीकंडक्टर में लिखा हुआ है हैविंग वेरी लेस चार्जेस इन इट, वेरी लेस चार्जेस इन इट। इनके पास काफ़ी कम चार्ज होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चार्ज ही नहीं है, लेकिन होता है, काफ़ी कम होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कम चार्ज है तो दे हैव वेरी लो कैपेसिटी टू ट्रांसमिट द चार्ज। करेंगे लेकिन काफ़ी कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लें तो डायमंड है, सिलिकॉन है और भी कई सारे, गोल्ड है। ये गोल्ड तो हमारा कंडक्टर्स में आ जाता है, डायमंड, सिलिकॉन एटसेट्रा, ये सारे जो है ये हमारे सेमी कंडक्टर्स में काउंट होते हैं। और वहीं अगर बात करें, अब आपके दिमाग में समझ में आ ही गया होगा कि जब कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में कम होते हैं। तो ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इंसुलेटर जो होता है इसमें चार्ज, फ्री चार्ज होता ही नहीं है, हैविंग नो फ्री चार्ज इन इट।
हैविंग नो फ्री चार्ज इन इट। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे नो फ्री चार्ज इन इट। इट मीन्स दे डोंट हैव कैपेसिटी टू ट्रांसमिट द चार्ज। उनके पास ट्रांसमिट करने के लिए, चार्ज को ट्रांसमिट करने के लिए कोई कैपेसिटी ही नहीं होती है। अगर आप बात करें तो वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, कई सारे ऐसे मटेरियल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर सर भीगी लकड़ी हो, अगर लकड़ी भीगी हुई हो तो फिर तब तो उसमें शॉक लगता है, करंट लगता है, तो उसमें चार्ज कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। वुड का मतलब यहाँ भीगी लकड़ी नहीं है। तो वुड अगर भीगा होगा तो फिर वो सम वॉट चार्जेस कंडक्ट करेगा, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि पानी, वाटर भी एक तरह का कंडक्टर है। तो उसमें जो वाटर आ गया उसकी वजह से वहाँ पे चार्ज का ट्रांसमिशन वाटर की वजह से होने लगता है। तो भीगी हुई लकड़ी इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर। बात करेंगे हम अपने अगले टॉपिक पर और आज के अंतिम टॉपिक पर, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एज वी नो, एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हम काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एनर्जी जो होती है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ज़रूर हो सकती है, बदल ज़रूर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जनरेटर का एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी देते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यही तो जनरेटर होता है। वैसे ही चार्ज भी है। चार्ज का भी कंजर्वेशन बिल्कुल वही कहता है जो एनर्जी का कहता है। साफ साफ लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। आप चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप जैसे एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ एक बात और याद रखनी है, एनर्जी जो है, एनर्जी को तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी ले जाया जा सकता है, लेकिन चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगी, उसका फॉर्म नहीं चेंज किया जा सकता। उसका नेचर ज़रूर चेंज हो सकता है। जैसे कंडक्शन में पॉजिटिव से पॉजिटिव जाता है, इंडक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है विदाउट टचिंग। लेकिन एनर्जी से जो चीज़ अलग है वो ये कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन जो आपका ये चार्ज है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं चेंज होता, उसका नेचर चेंज हो सकता है। ये सिर्फ इतना याद रखें कि उसका नेचर चेंज हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आज के लिए ये 3 टॉपिक्स जो हमने सोचे वो हमने आपके आगे प्रस्तुत किए और ये ख़त्म होते हैं आज। फिर हम अगले लेक्चर पे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारे अगले लेक्चर्स के टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को ख़त्म करते ही, तीसरा लेक्चर ख़त्म करते ही आपका आधा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे टाइमिंग भी लिखी हुई है, किस टाइमिंग पे आपको फ़ोन करना है। आप जानते हैं कि एक सुविधा हमने दी है, वो ये कि अगर आपके पास कहीं से भी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे उसका इमेज भेज सकते हैं। यू विल गेट योर आंसर वेरी सून, जो कि ऐसी फैसिलिटी है जो कि कई सारे क्या ज़्यादातर चैनल्स नहीं देते हैं। तो बने रहिए ट्रिप स्टाइल के साथ और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।